एडजस्टेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पे कुछ और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। देखिए, हमने आपको लोकल मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड बताए। एक तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का एक बार, ठीक है, और देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की उस पॉइंट पर मिलेगी, और यदि फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ती है तो आपको वहां पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट पर। एक टेस्ट आपको ये बताया। दूसरा टेस्ट हमने बताया आपको कि आप एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, यहां से आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे इन पॉइंट्स पर, जो पॉइंट x की वैल्यूज यहां से मिलेंगी। यदि एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है, इफ दिस इज पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलेंगे एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू। एक्स की कौन सी वैल्यू है, निम्नतम मान। निम्नतम मान कौन सा वाला, स्थानीय, ठीक है। और यदि डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, जस्ट नेगेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो रहा है तो क्या मिलेगा, स्थानीय उच्चतम मान, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो रहा है वो पॉइंट क्या हो गया, लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया, और उसकी वैल्यू फंक्शन में रखेंगे एफ एक्स में, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक, यहां क्या करेंगे, जब डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव हो रहा है तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देने वाला पॉइंट होगा, तो फंक्शन की वैल्यू में उसको रख देंगे तो वो आ जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ये तो डबल डिफरेंशिएशन मेथड है। और यदि एफ डबल डैश एक्स आपका 0 हो जा रहा है तब हमको ये रास्ता छोड़ करके, ये मेथड छोड़ करके फर्स्ट डिफरेंशिएशन मेथड की ओर जाना चाहिए। वही पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है तो मिनिमम वैल्यू, तब हम उस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, इस पर डिस्कशन हमारा क्लियर। अब थर्ड पॉइंट आपका आता है दोस्तों, जिसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या इसको ग्लोबल भी कहते हैं, ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष न्यूनतम मान, ये किसी इंटरवल में हम देखते हैं। कोई इंटरवल आपके पास है, यदि मैंने लिया क्लोज इंटरवल ए बी लिया, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल ए बी में ये जो फंक्शन एफ एक्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसको 0 करेंगे। ठीक, तो एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, जब एक्स की कुछ वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी और दो इस इंटरवल के एंड पॉइंट भी हैं, तो हम फंक्शन की वैल्यू ए पर निकालेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू बी पर निकालेंगे, और हम फंक्शन की वैल्यू यहां जो ये पॉइंट मिलते हैं इन पर निकालेंगे। ठीक है, जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान, और इनमें जो सबसे छोटी होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, और आप कहेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान। बात क्लियर है?
तो तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। स्थानीय न्यूनतम मान के लिए दो तरीके बताए और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब ये एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जस्टेंट। देखिए कोई फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज ए फंक्शन एडजस्टेंट 2x³ माइनस 15x², ठीक है, प्लस 36x प्लस 1। इंटरवल आपको कौन सा क्या है, कौन सा अंतराल है, किस अंतराल में देखना है, 1 to 5। इस अंतराल में आपने निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम फंक्शन की निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। इस इंटरवल में आपने इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू प्राप्त करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, तो यदि मैं इसको f डैश x कर दूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा डिस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 6x² माइनस से हो जाएगा आपका 30x प्लस हो जाएगा 36। ठीक है, 6x² माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या कहा था हमने मेथड में कि f डैश x को 0 कर देंगे। ठीक है, पुटिंग हम क्या रख देंगे, f डैश x को 0 रखने पर क्या हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट टेकिंग 6x कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंट, ये हो गया। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 6 तो वहां चला जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको फैक्टर कर लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5x माइनस 5x को क्या लेगा, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x हो गया, और माइनस 3x और माइनस 2x का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस 6x², और इसकी मल्टीप्लाई प्लस 6x²। ऐसे तो फैक्टर करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन ले लो तो x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जा रहा है डिस्टेंट, मेरे पास x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। if x minus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to 3, or if x minus 2 is equal to 0, this implies that x is equal to 2। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 3 आया डेसिमल, एक क्या आ गई 2 आ गई। ठीक हो गया। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये 2 पॉइंट आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, 2 तो इस इंटरवल के इन पॉइंट्स 1 और 5, और 2 पॉइंट आपकी मिल गए x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 पर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे। जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी दैट विल कॉल द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक, और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए किस किस पे कह रहे हैं हम हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद कौन कौन सी वैल्यूज आई, 2 और 3। तो एक तो मैं फंक्शन की वैल्यू f1 पर निकालूंगा। ठीक है, f1 इन पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स हैं, इन पर निकालेंगे f1 मतलब x जगह पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर 36 इंटू 1 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट f1 इज इक्वल टू 2 माइनस 15
प्लस 36 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, कितना हो जाएगा ये, इनको ऐड कर लीजिए, 36 और 2 38 और 39 हो गया, 39 माइनस 15 आपका कितना होगा 24 हो गया। F1 की वैल्यू आपकी 24 आ गई। अब निकालेंगे आप F2। देखिए F2 ये भी आ रहा था, x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे और x इज इक्वल टू 5 पे निकालेंगे। F2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट F2 इज इक्वल टू 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट F2 इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, यहां से 12 20 29 हो गया। ठीक है डिस्टेंट कितना हो गया, F2 आपका 29 हो गया। तो मैं यहां रख दूंगा वैल्यू, F1 आपकी कितनी आ रही है 24, ये आपका 24 आ गया। F2 कितना आ गया डिस्टेंट, F2 is 29। ठीक है, अब क्या निकाल दूंगा, F3 निकालूंगा और F5 निकालूंगा। देखिए अब देखिए आप, ये आपका कितना कितना होगा, देखिए देखिए आपका F3 निकालिए, देखिए 2 इंटू 3 क्यूब 15 इंटू 3 स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 माइनस 9 15 इंटू 9 108 प्लस ये आपका 108 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो ये आपका कितना हो गया 55। फिर से देखो तो F3 कितना आ रहा है एडजस्टमेंट, F3 फिर से देखिए 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 1 27 54 हुआ। ये गलत कर दिया क्या, ये गलत लिख दिया हमने। देखिए 15 इंटू 9 135 हो गई। ठीक है टेस्ट, ये 135 हो जाएगा, ये 108। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए 163 हो जाएगा, ये माइनस 135, ये ऐड करके ये हो जाएगा। अभी इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 9 13 1 6 और ये 1 हो गया। 135 माइनस करिए 8, फिर गलत आ गया क्या, अभी 135 और 13 इंटू 3 108। ठीक है, तो ये आपका ठीक है तुम्हारा है 8। ठीक है, और ये कितना हो गया 5 और 3 28। F3 आपके पास कितना आ रहा है, F3 आया आपके पास 20। ठीक है इसमें, अब आप निकालिए F5 निकालिए। F5 की वैल्यू कितनी आ रही है, F5 आप देखिए ये कितना आ रहा है, देखिए F5 इज 2 इंटू 5 क्यूब माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। F5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 जा 25 5 जा 125 और 2 252 हो गई, माइनस ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 25 इंटू 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया
37 375, ये कितना हो रहा है 180, ठीक है प्लस 1। अब ऐड कर लीजिए F5 कितना हो गया आपका, ये कितना आ रहा है देखिए, पहले प्लस प्लस ऐड कर लीजिए 1 1, ठीक हो गया 8 5 13 1 2 2 4 माइनस 375, तो ये कितना हो गया 5, 11 में से 5 गया तो कितना हो गया 6, यहाँ पर आपका 12, ये हो गया आपका 56 हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं उनको मैं यहां पर सब रख लेता हूं। क्या क्या वैल्यूज आए आपके पास, 4 पॉइंट्स थे हमारे पास, पूरे 4 को मैंने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। f1 इज इक्वल टू 24, f2 इज इक्वल टू 29, f3 इज इक्वल टू 28, ठीक है, और f5 इज इक्वल टू कितना आ गया इसमें 56 आ गया। अब आप देखिए क्या निकालना है आपने निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब आप देखिए, आप लिखिए निरपेक्ष उच्चतम मान, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, कितना होगा टेस्टिंग, देखिए इनमें जो सबसे बड़ा है, मैक्सिमम लिख रहा हूं ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निरपेक्ष उच्चतम मान, इनमें जो सबसे बड़ा है वो कितना है 56 है, तो ये आ जाएगा 56। इन 4 वैल्यूज में जो सबसे बड़ा 56 हो गया। और दूसरा हो जाएगा निरपेक्ष निम्नतम मान एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना होगा जस्टेंट, निरपेक्ष निम्नतम जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा इनमें कौन है 24 है, तो 24 हो गया आपके पास, ठीक है जस्टिन। ऐसे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, उसको 0 किया, उससे x के कुछ वैल्यूज मिलेंगी और इंटरवल के एंड पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और जो f'(0) रख करके x की वैल्यूज आई थी उस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर आपने देखा सबसे मैक्सिमम इनमें से 56 है, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और सबसे मिनिमम आपकी कितनी है रेस्टोरेंट 24 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना, हो गया क्लियर। बस इस चैप्टर में थ्योरी कुल यही है। अब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। देखिए अब एक्सरसाइज अब हमारे पास 6.5 है, उसके क्वेश्चन लेते हैं अंडरस्टैंड। थ्योरी पूरी हो गई है और जो हमने थ्योरी की है उसके हिसाब से ही उसी पर डिपेंड आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। तो देखिए 1 बाय 1 हम चलेंगे। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, देखिए कितना होता है। देखिए आपने निकालना है कि ये जो फंक्शन आपके पास दिए हुए हैं, इन फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू यदि कोई है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज फंक्शंस इफ मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालिए यदि मैक्सिमम मिनिमम आपकी एग्जिस्ट करती हैं। फंक्शन आपका है 2x - 1 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, -1 स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है स्टूडेंट, प्लस। इस फंक्शन को आप देखिए
इस फंक्शन के लिए क्या होगा, आप देखते हैं स्टूडेंट, इसकी पावर आपकी क्या है, स्क्वायर। एक्स की मैं जो भी वैल्यू करूं इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। चाहे एक्स नेगेटिव हो जाए, मैं एक्स इक्वल टू -1 करूं तो माइनस को -1 कितना होगा, -3, और -3 का स्क्वायर क्या होगा, +3 होगा। सॉरी, -3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और 9 + 3 आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, यदि मैं एक्स इक्वल टू 0 कर दूं तो -1 का स्क्वायर आपका +1 ही हुआ, और +1 + 3 +4 हो गया। ठीक है, तो वट एवर यू टेक द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, 2x - 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी है। ये 0 कितने पे होगा, अब जो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई, स्क्वायर है ना, तो ये पार्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि 0 से लेस तो हो नहीं सकते, नेगेटिव वो होगा नहीं, तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आपकी इसकी कितनी होगी, 0 होगी। एट x = 1/2, या आप 2x - 1 को 0 कर लीजिए, ठीक है, तो एट x = 1/2, 2x - 1 = 0, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टेकिंग 2x - 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 1/2। मेरा कहने का मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसी की, ठीक है, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर, और 0 कब बनेगा, जब मैं x = 1/2 कर दूंगा, 1/2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। अब देखिए जो स्टूडेंट, सब कुछ फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिपेंड इसी पे करेगी, क्योंकि यही वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल इसी टर्म में वेरिएबल है, यहाँ ये तो +3 है, ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे होगा, इस पर होगा। x की वैल्यू किस ढंग से लेते हैं उसी हिसाब से फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ठीक, अब आप देखिए x की वैल्यू को बढ़ाइए, आप चाहे आप पॉजिटिव की ओर बढ़ाइए चाहे उसको नेगेटिव की ओर बढ़ाइए, x की वैल्यू को चाहे आप पॉजिटिव बढ़ाइए चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाइए, ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पे देखा तो 4 - 1 3 का स्क्वायर क्या होना है, और -2 पे भी देखा, ठीक है, 2 पे देखा तो 9 हो गया, और -2 पे देखा तो -5 का स्क्वायर 25, तो 25 + 3 28 हो गया, और यहाँ पर जब +2 पे देखा तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और +3 कितना हुआ 12। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मैं x की नेगेटिव वैल्यू लेता रहूंगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ती जाएगी कुछ पता नहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का तो पता नहीं निकाल पाएंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी ये नहीं जान पाएंगे, क्योंकि x जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, और यहां x नेगेटिव जैसे जैसे ले रहे हैं -4 -5 -6 -7, ये वैल्यू भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप समझ रहे हैं इसकी इस टर्म का, इसके कारण मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना, ये तो r में है, और r तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बढ़ता है, इधर से माइनस इनफाइनाइट बढ़ता है, तो x की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो ये होल स्क्वायर बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकलेगी। क्यों कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है डस्टिन, सिंस fx का उच्चतम मान
निकालना संभव नहीं है, निकालना संभव नहीं है। fx का उच्चतम मान निकालना संभव नहीं है, इसका निम्नतम मान, इसका मतलब fx का इसका निम्नतम मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is 3, maximum value of x, maximum value of fx can't be calculated। आप समझ गए स्टूडेंट, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकलेगी पर मिनिमम निकल जाएगी +3 से छोटा ये मान ले नहीं सकता क्योंकि ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण ये हमेशा प्लस रहेगा। मिनिमम वही होगा कि जब क्या होगा, ये 0 वैल्यू लेगा। ठीक हो गया आपको? अच्छा, अब इसका देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब इस ढंग से आप फंक्शंस का नेचर देख करके हम डिस्कस करेंगे, हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी या क्या होगा। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, क्या है आपका, fx इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब इसको थोड़ा फैक्टर करते हैं। इसको आप देखिए कि fx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² प्लस 2 इंटू 3x, ठीक है, इंटू 1, नहीं 12 चाहिए ना तो 2 कर लो। ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये आ जाएगा। और प्लस 2 का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस 2 का स्क्वायर, आपके प्लस हो गया +2। मैं इसको होल स्क्वायर बना रहा हूँ, आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में किए, होल स्क्वायर बना रहा हूँ। ये किसका होल स्क्वायर बना रहा हूँ, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना रहा हूँ। 3x² 9x का स्क्वायर है ना, अरे 12x को क्या लिखा, 2 इंटू 3x प्लस 2, 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया। अब कमी क्या हो रही है, 4 की कमी हो रही है, 2²। तो मैंने 4 को ऐड किया, 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, और +2 तो इसके साथ था ही। ठीक है दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज दैट आपका कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2²। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहां से लेकर के यहां तक, तो इसके अंदर आ गया, इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये -4 होगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या है, 4 है ना, तो -4 प्लस 2 तो -2 हो गया। ठीक हो गया, ये आपके पास कितना आ गया, -2 आ गया। अब आप देखिए, इसके बाद देखिए, अब फिर वही बात आती है जो पहले वाले क्वेश्चन में था। इसको देखिए आप, ये आपका स्क्वायर देखिए, fx क्या है, ये तो स्क्वायर है स्टूडेंट। स्क्वायर होने से क्या हो गया, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसकी वैल्यू कहां तक बढ़ेगी, यदि आप रियल लाइन लेते हैं 0 1 2 -1 -2, यदि आप रियल लाइन लेते हैं तो x के आप जो भी वैल्यू करेंगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। नेगेटिव में भी आप, या नेगेटिव में काफ़ी देख सकते हैं, -4 -6 -8 -50 -100, आप वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, इधर भी और उधर भी। तो जो भी यहाँ हल करके आएगा उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही होना है।
इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकलेगी, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकल सकती, क्योंकि x का एक्सटेंशन कहां तक है, x की वैल्यू कहां तक ले सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी, एंड दैट कांट बी कैलकुलेटेड। वो वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी होगी जहां ये मैक्सिमम पहुंच जाए। तो इसकी मैक्सिमम तो नहीं निकल सकती, पर क्या इसका मिनिमम हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना, और जब नेगेटिव तो होना नहीं इसमें, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो होगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो कब होगी, जब इसको आप जीरो कर लेंगे, पुटिंग 3x plus 2 is equal to 0. This implies that 3x is equal to minus 2. This implies that x is equal to minus 2 by 3. x is equal to minus 2 by 3 पर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। x is equal to जैसे मैं minus 2 by 3 करूंगा, ये आपका जीरो हो गया। इसके जीरो होने से ये तो कांस्टेंट है, माइनस 2 यहाँ पर कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं बदलेगा। तो जब ये अपना मिनिमम वैल्यू लेगा, ये वेरिएबल वाला टर्म जो आपके पास है, जब आपका मिनिमम वैल्यू लेगा तो उसमें माइनस 2 आपने ऐड कर दिया, तो मिनिमम ये हो जाएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। तो फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेगा। तो आप लिखेंगे फलन f(x) का निम्नतम मान -2 होगा, ठीक है। इसका मतलब फलन का, इसका उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, f(x) has the minimum value कितना डिस्टेंट, कितना बोला, -2, has minimum value -2 and maximum value can't be calculated, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी -2, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब और आगे बढ़िए, देखिए इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। अब थर्ड पोर्शन में क्या है डिस्टेंस, देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए। इसके थर्ड पार्ट में आपने क्या निकालना, देखिए आप फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, इसको देखिए डिस्टेंट f(x) is given as माइनस कितना है, x -1² प्लस 10। अब इसको देखिए आप, f(x) is equal to -x -1² प्लस 10। यदि ये नेगेटिव ना होता, ठीक है, यदि ये नेगेटिव ना होता, ये बाहर से नेगेटिव ना होता, तो ये x -1 का स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। x की वैल्यू आप नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, x में हमेशा मतलब x -1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और x की वैल्यू का एक्सटेंशन कहां तक है, कहां तक उसका एक्सटेंशन है, कहां तक वैल्यू रियल लाइन में आप ले सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो निकाली नहीं जा सकती, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, पर मिनिमम के बारे में इसकी जरूर कह सकते हैं, मिनिमम इसकी 0 होगी। तो यदि यहाँ नेगेटिव ना होता तो मिनिमम वैल्यू 10 हो जाती, ठीक है, मैक्सिमम तो नहीं निकलती, बट नेगेटिव भी है बात, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू आगे डिस्टेंट, मतलब ये आएगा आपका, ये तो पॉजिटिव आएगा पर बाहर से नेगेटिव है, ठीक। माने ये आया हल करके 25 आया फॉर एग्जांपल,
तो बाहर से क्या हो जाएगा -25 + 10। माना ये सॉल्व करके आया अंदर से फॉर एग्जाम्पल 100 और माइनस बाहर से तो -100 हो गया वो। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से। नेगेटिव बड़ी से मेरा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। वो तो छोटी हो जाती है, उस हिसाब से आप देखेंगे तो -100 + 2 से छोटी है, -100 + 2 से छोटी है, पर न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये नेगेटिव में इसका एक्सटेंशन कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी नेगेटिव में, क्योंकि बाहर से नेगेटिव है, सब पॉजिटिव है। तो जो भी आप एक्स की वैल्यू लेंगे, बाहर इसके नेगेटिव होने के कारण क्योंकि पॉजिटिव हो गया और बाहर से नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव होता जाएगा। तो ये नेगेटिव की ओर अप टू इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा यदि हम मिनिमम वैल्यू की ओर चलेंगे तो। इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू की ओर चलते हैं। अब ये तो नेगेटिव है, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, या तो ये 0 हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू इसकी तब होगी जब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव 0.1 भी रहेगा तो 10 में से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसलिए if x - 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 1 हो जाए, x = 1 हो जाए तो ये फैक्टर आपका 0 हो जाए और फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 10। मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम तो कहाँ जा रही है, मिनिमम तो टुवार्ड्स इंफिनिटी की ओर जा रही है, तो मिनिमम तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पर मैक्सिमम जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 10 से बड़ी वैल्यू फंक्शन ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है। और इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, x = क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा इसको, और ये 0 हो जाए, ठीक है। तो आपके पास ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10 at what point, at which point the maximum value is 10, at x = 1 the maximum value of the function is 10, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या लिखेंगे, the maximum value of the function, the maximum value of the function is 10। फलन का उच्चतम मान क्या है दोस्तों, फलन का उच्चतम मान कितना है, 10 है। और यदि पॉइंट भी पूछेगा कि किस पॉइंट पर, तो आप लिख देंगे x = 1, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन से ही हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों, ठीक है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या, f(x) का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, f(x) मतलब y, x मतलब ये तो क्या है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना, y फंक्शन मतलब y की वैल्यू से मतलब है, y = f(x), ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है। अब आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसके फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, आप इसके फोर्थ पार्ट पे आइए। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, देखिए f(x) is, सॉरी gx है, gx is कितना हो रहा है, x³ + 1। अब इसको देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। अब आप यदि नंबर लाइन लेंगे, क्योंकि है ये फंक्शन डिफाइंड आर में है, ये कुछ दिया नहीं तो समझ लीजिए आर में डिफाइंड है। ये हमने नंबर लाइन देखी, यदि मैं x की वैल्यू पॉजिटिव करूं 1 2 3 4 5 6 तो बढ़ता जाएगा और +1 ऐड होता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, कहां तक बढ़ेगा, x को कहीं मैं इंफिनिटी के नजदीक, वट एवर इज दैट पॉइंट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इंफिनिटी के नजदीक क्या है पॉजिटिव वैल्यू x की, नोबडी नोज। और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, बट वी कांट कैलकुलेट दैट, उस वैल्यू को हम निकाल नहीं पाएंगे। x की मैक्सिमम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और यहाँ भी बढ़ता जाएगा, क्यूब होकर और बड़ा होता जाएगा, 1 ऐड करके और बड़ा होगा और मैक्सिमम वैल्यू तो निकाली ही नहीं जा सकती।
इसलिए कह रहा हूं कि क्यूब है, नेगेटिव करूंगा तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए x यदि पॉजिटिव है तो x क्यूब पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो x क्यूब नेगेटिव होगा। ठीक, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया डिस्टेंट, इसलिए मैंने इसको 0 के बाद और 0 से पहले की बात कर दी। ठीक है, अब आप देखिए, यदि आप कहें कि x इक्वल टू 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 करूंगा तो 1 हो गया ना। अब आप देखिए, और आप देखिए, यदि मैं x नेगेटिव लेने लग जाऊं, x को मैं नेगेटिव लेने लग जाऊं, मैंने -1 लिया तो -1 और प्लस -1 का क्यूब -1 और +1 0 हो गया। ठीक है, मैं x इक्वल टू 0 किया था, x इक्वल टू 0 पे तो 1 और x इक्वल टू -1 पर 0 हो गया ना, उससे छोटा, 1 से छोटा हो गया। और x इक्वल टू -2 पे कितना, -2 का क्यूब +1 -7 होगा, और छोटा हो गया। मतलब x इक्वल टू 0 पर भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही है, मैक्सिमम की तो हमने अब कल्पना ही छोड़ दी, क्योंकि x जैसे जैसे 0 से बढ़ता जाएगी, बहुत बड़ी वो होती जाएगी, तो मैक्सिमम तो नहीं निकाला जा सकता। मिनिमम की बात यदि करता हूँ, x इक्वल टू 0 करता हूँ तो 1 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बट x इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 1 बड़ा हो गया, तो 1 से छोटा तो आपका 0 हो गया। अब -2 पे करूंगा तो -8 + 1 -7 हो गया, वो और छोटा हो गया, 1 से भी छोटा, 0 से भी छोटा। अब x इक्वल टू क्या करूंगा, -3 करूंगा तो -27 + 1 क्या, -26 हो गया, वो और छोटा हो गया। मतलब कि x की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव बढ़ाता जाऊंगा अप टू -∞ तक, ये आपका fx की वैल्यू और छोटी होती जाएगी। ठीक है, x की पॉजिटिव वैल्यू लेने से ये बढ़ता जा रहा है और x की नेगेटिव वैल्यू से लेने से घटता जा रहा है। इट मीन्स नो gx है नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम। ठीक है डिस्टिंक्ट, इस gx की न तो मैक्सिमम वैल्यू है और न मिनिमम वैल्यू है, एक्सप्लेन आपने कर दिया। पूछा आपको इतना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, यदि है तो निकाल दो कितनी है। ठीक, तो gx का न तो उच्चतम मान है, न तो उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है, नहीं निम्नतम मान। मतलब इस फंक्शन का न तो उच्चतम मान और न तो निम्नतम मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। ये जो फंक्शंस आपके पास दे रखे क्वेश्चन नंबर 2 में, इनका भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिस्कशन करना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलती है या नहीं। इफ एनी, यदि संभव है तो क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए आप, फंक्शन आपके पास है f(x) इज mod of x + 2 - 1। ये है फंक्शन, ये फंक्शन है डिस्टिंक्ट। मैं नंबर लाइन ट्रेस कर लेता हूं जिससे आपको पॉइंट्स का आइडिया आ जाएगा। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है। अब आप देखिए जब पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू आप x की रखेंगे इसमें हमेशा पॉजिटिव रहना, मॉड है नहीं, ये -10 भी आएगा तो +10 रहेगा। मतलब कि मॉड है तो x की जो भी वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव लूंगा चाहे नेगेटिव लूंगा, ये आपका हमेशा पॉजिटिव है। कहने का मतलब हुआ कि x की +∞ तक देखूंगा तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, x की -∞ तक ले जाऊंगा तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है ना,
क्योंकि पॉजिटिव है ना, मिनिमम की बात तो नहीं करता। जब मैं इधर आऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने -100 किया, तो -100 + 2 कितना, -98, और -98 का मॉड क्या, +98 हो गया ना प्लस, ठीक है। तो चाहे आप नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे, इसमें प्लस ही रहना है। तो नेगेटिव के लिए भी ये वैल्यू बहुत बढ़ रही है और पॉजिटिव के लिए भी वैल्यू बहुत बढ़ रही है। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो संभव नहीं है। मैं इसी पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, इस पर क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज हो रहा है। x के कारण ये x + 2 चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। इट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ऑन दिस, for any value of x taken on this real line, we can't say that the function f x is taking maximum value। इस वास्तविक रेखा पर x के किसी भी मान के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि फलन उच्चतम मान लेगा। क्यों, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है, वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। परंतु क्या मिनिमम हो सकता है? अब मिनिमम कब होता है, जब फंक्शन आपका नेगेटिव की ओर बढ़ता जाएगा। यदि वो ऐसा नेचर उसका है कि वो नेगेटिव की ओर बढ़ सकता है, तो ये वाला पार्ट देखिए तो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव में भी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, 0। पॉजिटिव वैल्यू में मिनिमम वैल्यू क्या, 0। और 0 किस पर, एट x = -2 पर, ठीक है। एट x = -2, x + 2 = 0। और तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और -1 वैल्यू डिस्टेंट, क्योंकि -1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं जा रही है, हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। इस कारण इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी। आप समझ रहे हैं, ठीक है। f(x) का न्यूनतम मान कितना होगा डिस्टेंट, -1 एट, यदि पॉइंट पूछेगा तो x = -2, ठीक है। f(x) हैज द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1। f(x) की मिनिमम वैल्यू होगी -1, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए ना। अब आप देखिए, मतलब सोचना है और सोच के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, ये इसमें है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, टू का सेकंड देखिए स्टूडेंट, टू का सेकंड क्या है आपके पास, gx फंक्शन आपके पास है, gx इज इक्वल टू आपके पास है -x + 1 + 3, ये फंक्शन है स्टूडेंट, ये है फंक्शन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए क्योंकि तो मॉड है, देख रहे हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर बाहर से नेगेटिव है, देख लीजिए आप, बाहर से नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव का क्या असर हो सकता है। ये तो नेगेटिव है, इसके साथ एडिशन में +3 है, तो x की मैं जो भी वैल्यू लूंगा, फॉर एग्जाम्पल -100 लिया मैंने, तो -100 + 1 -99 मॉड आपका +99 होगा, पर बाहर से नेगेटिव -99 हो गया वो, और +3, ठीक। यदि मैंने x 100 लिया तो 100 + 1 101 हो गया, नेगेटिव -101 हो गया, तो +3। मतलब चाहे मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लूँ चाहे नेगेटिव लूँ, बड़ी से बड़ी वैल्यू ये पॉजिटिव रहेगा, परंतु बाहर से नेगेटिव होने के कारण ये पूरा नेगेटिव रहेगा। तो x की मैं जो भी वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, इस पूरे ने नेगेटिव हो जाना है। तो x की चाहे पॉजिटिव कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लूंगा, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, छोटी मतलब नेगेटिव। तो मतलब ये कहाँ बढ़ेगा, चाहे मैं x की वैल्यू इधर लूँ चाहे इधर लूँ, ये इधर बढ़ेगा, किसकी, मतलब इसकी वैल्यू x + 1 की वैल्यू कहाँ होगी, नेगेटिव में ही बढ़ेगा। और बढ़ेगा मतलब मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है,
-100, -200, -400, -1000, -2 कहाँ तक जाती है कुछ कह नहीं सकते। इसकी मिनिमम वैल्यू तो कल्पना की नहीं जा सकती। अब मैक्सिमम वैल्यू की ओर चलो। मैक्सिमम इसके कारण नहीं आएगा, क्यों? ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो वैल्यू घटाएगा ना, ये तो +3 को भी कम करेगा। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं इसको 0 कर दूं किस पर, एट x = -1, x + 1 = 0, ये 0 हो गया। अब जब 0 होगा तो उसका असर क्या, न्यूट्रलाइज होगा, खत्म हो गया। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? अधिकतम तो मिलेगी। यदि 0 हो गया ये वाला पार्ट तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज +3। ठीक है, gx का उच्चतम मान 3 है, निम्नतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। निम्नतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx is +3 but the minimum value can't be calculated. No minimum value, no minimum value। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए? तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को करें। मैं और भी आगे करता काम, परंतु वीडियो जरा बड़ी होने के कारण फिर उसका जब व्हाट्सएप के लिए बनाते हैं ना तो बड़ी वीडियो फिर उसको उतना क्लियरिटी नहीं रहती है। तो आप करिए, कंसेप्ट आप समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन आप पूरा करिए। फर्स्ट क्वेश्चन के तो मैंने पूरी 4 पार्ट कर दिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिए। अब आप करिए इसके और भी, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इन अन्य पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।